चाहे हम हिल्स में जाते हैं या धर्म स्थानों में जाते हैं, लेकिन सबकी मंशा एक होती है कि कैसे न कैसे करके हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाए। नमस्कार, मेरे वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज शांति की बात करेंगे कि सब लोग चाहते तो हैं और सबके लिए विश भी करते हैं कि कहीं ना कहीं से शांति प्राप्त हो जाए, लेकिन शांति क्या चीज़ है इसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, क्योंकि वातावरण में इतना केओस है आसपास में। क्योंकि कई लोगों की तो मंशा यही होती है कि वो माइंड गेम्स खेलकर कैसे भी करके लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी जीवन में जो केओस को लाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मन की शांति जो है भंग हो जाए। तो लेकिन हम देखते हैं कि बिना शांति के कुछ भी अटेन नहीं किया जा सकता है। कि जैसे अगर हम हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर एक लिखवाया जाता है कि आपको कितना या मतलब हम कहीं से भी सर्विस लेते हैं तो वहाँ पे वो फीडबैक मांगते हैं कि उसका मंशा ये कि होता है कि हमें पता चल जाए कि जो अमुक जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, वो शांत हुआ या नहीं, या उसको सेटिस्फेक्शन हुई कि नहीं। तो इट मीन्स कि सेटिस्फेक्शन भी पीस का एक टाइप हो सकता है। और साथ में यहाँ तक कि हमारे घरों में जो मेड आती हैं तो वो भी पूछ के जाती हैं कि सब ठीक है, मैंने ठीक से काम किया। तो इट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं ढूंढ रही हैं कि अगर ये संतुष्ट हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाए। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि शांति कहीं ना कहीं हमें फ्रीडम की जो प्रेजेंस है वो उसका अनुभव करवाती है कि हमारे ताकि अगर हम एक काम से मुक्त हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें लिबरेट कर दे, हमें फ्रीडम दे दे, हमें मुक्ति दे दे। और दूसरी तरफ यही जो फ्रीडम है यही हमें सॉवरेनिटी मीन्स कि स्वराज्य के ऊपर कि हमने जो कार्य किया वो निश्चित रूप से ही अच्छा किया है और उसके ऊपर सभी संतुष्ट हैं, प्रभावित हैं। और हमें सॉवरेनिटी मीन्स कि स्वराज्य की मीन्स कि हम उस कार्य में सक्षम हैं। और क्योंकि हम जो है एक जो ईश्वर का ही एक बीज है, तो उस रूप में अगर देखें तो फिर वो शांति को अटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मीन्स कि देखा जाए तो अगर अपनी बॉडी में ही देखेंगे तो हम हमेशा एक सिग्नल दिखाते हैं कि जो ईश्वर है वो हार्ट का स्वरूप है। तो अगर हम अपनी जो बॉडी को हम समझें कि ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अवयव हैं, वो सारे जो पब्लिक है उसको अगर समझ लें और हृदय को, हार्ट को ईश्वर समझ लें तो आप देखिए कि उनका क्या कार्य है कि सभी को संतुष्टि प्रदान करना। मीन्स कि जो सर्कुलेशन है उसको, एनर्जी की जो व्यवस्था है उसको प्रॉपर बनाकर रखना, और जो बुराई है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करना ही ईश्वर का कार्य होता है। हमारे मन में भिन्न भिन्न विकल्प तरह के विचार चलते आते हैं, तो वो जो विचारों में ही हम जो अटक के रह जाते हैं और समझ में नहीं आता है कौन सा रूट अपनाएं, क्या करें कि मन की जो शांति है वो मिले। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है कि हमें डिटैच होना नहीं आता, हमें जो मीन्स कि एक साक्षी भाव होना नहीं आता है, साक्षी दृष्टा होना नहीं आता है। तो हम शांति को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो हम हैं, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो हमसे भिन्न हैं। तो हम ये मान लेंगे कि जो विचार हैं वो एक तरह से बादलों की तरह होते हैं। आज कुछ और विचार है, कल कुछ और विचार होंगे। तो जो एक शांति है वो एक प्यारी सी धूप और रोशनी की तरह से होती है जो मन को सदा सुकून देती रहती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हम हैं वो एक स्काई के रूप में, आकाश के रूप में हम विराजमान हैं। और अपने आप को अपनी मतलब जो और जब भी कोई कंडीशन आ जाएगी तो हमें मालूम होता है कि हमने यहाँ बरसना नहीं है, हमने यहाँ पर जो आंधी तूफान नहीं लाना है। मतलब कि जो स्काई है मीन्स कि बादलों से तो अलग है ना, और उसके आगे के जो तत्व होते हैं वो वायु है या फिर जो बिजली है या फिर जो वर्षा है, ये सारी चीज़ें उसके बाद में आती हैं, उसकी ऊपरी सतह पर आती हैं। तो ऊपरी सतह को जब हम कंकर कर लेंगे तो
तो फिर हम समझेंगे कि हमने पीस को एक्वायर करना शुरू कर दिया है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और सेकेंडली तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हम बहुत ही ऊपर की किसी फ्लोर पर खड़े हैं, या वहाँ से हम नीचे धरती के ऊपर जो सड़क के ऊपर ट्रैफिक है उसको देख रहे हैं। तो हम सोच लेंगे कि हमारे जो विचार हैं वो एक तरह से गाड़ियाँ हैं, मीन्स कि जो बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, या जो भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स एट द एंड ऑफ द डे आर द व्हीकल्स ओनली। तो वो व्हीकल कोई सड़क नहीं है, वो आकाश नहीं है, वो जो वहाँ पर एक जो परमानेंट स्टेबिलिटी की सिचुएशन है वो चीज़ें नहीं हैं। तो इसी प्रकार हमारे विचार होते हैं। तो विचारों को अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं, साथ में हम उस पर एक कड़ी निगरानी रखते हैं कि हमारे जो ताकि कोई भी विचार ऐसा ना हो जो हमारी पीस को, हमारी शांति को भंग कर दे। क्योंकि शांति इतना बड़ा खजाना है जिसके लिए दुनिया जो भटक रही है इधर से उधर, और कई लोगों के मन में और जीवन में शांति भी होती है, लेकिन उनको देखकर दूसरे लोगों उनकी सिचुएशन में केओस लाने की कोशिश करते हैं कि इनको कहाँ से शांति प्राप्त होगी, ये क्यों खुश हैं। क्योंकि शांत होना ही हल्का होना होता है, और कहीं ना कहीं यही एक मार्ग है जो कि एक आईना दिखा देता है कि जो परमात्म स्वरूप है। क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि को, इतनी बड़ी दुनिया को, एक एक व्यक्ति को और एक एक पशु पक्षी को जो परमात्मा है वो कैसे उनका संचालन कर रहे हैं, अपनी जो उनकी इंस्पिरेशंस हैं वो कैसे सब तक पहुंच पा रहे हैं। तो यही एक शांति की वाइब्रेशन है, शांति की जो एक एक किरण है वो सब तक वो पहुंचाते हैं, सैटेलाइट बनकर पहुंचाते हैं। तो फिर जो है कुछ लोग होते हैं लेकिन उनके ऊपर बादल ही छाए रहते हैं, तो बादलों की वजह से वो उस शांति को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो शांति तो ऑलरेडी हमारे अंदर जो है प्रेजेंट है, लेकिन हमने उसके ऊपर से इतनी सारी ओढ़नियाँ ओढ़ी हैं, बादल ओढ़े हैं, काली घटाएं ओढ़ी हैं कि हमें वो शांति महसूस नहीं होती। तो सिर्फ जो है उसमें लिप्त ना होना और शांति को देख पाना ही वास्तव में शांति है। क्योंकि हम लोग जो कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं, या हमारा वर्क है, या हमारी कई तरह के और पैटर्न्स, हमारी हैबिट्स हैं, तो उसको एक दरकिनार करके हम उस सिचुएशन को नहीं देख पाते कि जो एक रास्ता शांति का है, और शांति जो है डायरेक्ट ईश्वर से हमें कनेक्ट कर देती है। तो सभी से मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो सभी को जो है शांति की वाइब्रेशंस हैं कि सुकून सबको मिले, सुख मिले। और शांति का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि दुखों से निवृत्ति, जो हम दुखों से अगर पार पा लेते हैं, मीन्स कि क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी कंसिस्टेंटली ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अपना टेक केयर नहीं करते और बीमार भी हो जाते हैं और दुखों में घिर जाते हैं। तो अगर हम सजग होंगे और शांति को प्राप्त हुए होंगे, एलिवेटेड होंगे, एनलाइटन होंगे, तो हमें मालूम होगा। और वैसे भी जो एक शांत चित्त होता है वो सारे केओस को जज कर लेता है और उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कैसे बचना है रोगों से, और जो आसपास के बादल हैं या केओस हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं, तो इनको ओवरकम करते जाएंगे, खुद शांत रह जाएंगे और कुछ भी रिएक्ट ना करेंगे, तो फिर शांति स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगी और उसी में हमें ईश्वर का स्वरूप भी दिखाई दे जाएगा। तो मेरी तरफ से और सबकी यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।